ये भालू और आर्कटिक का संघर्षपूर्ण जीवन। संक्षिप्त गर्मियों में यहाँ का तापमान कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। वहीं लंबी सर्दियों में औसत तापमान -40 डिग्री तक हो सकता है। यह ग्रह के सबसे कठिन आवासों में से एक है। यहाँ का जीवन इस बर्फीले वातावरण के लिए अद्भुत अनुकूलन विकसित कर चुका है। इस एपिसोड में हम मिलेंगे ध्रुवीय भालू, जल सील, वालरस, किलर व्हेल, लोमड़ी और भेड़ियों से। प्राचीन प्लेस्टोसिन संरचनाओं से भरे हुए आर्कटिक का परिदृश्य हमेशा बदलता रहता है। यह विस्तृत बर्फ की चादरों द्वारा नियंत्रित होता है, जो हर साल बढ़ती और घटती रहती हैं। आर्कटिक महासागर के ठंडे पानी पर फैली हुई यह आर्कटिक का सबसे प्रसिद्ध निवासी ध्रुवीय भालू का क्षेत्र है। 600 किलोग्राम से अधिक वजन वाले नर ध्रुवीय भालू धरती के सबसे बड़े स्थलीय मांसाहारी हैं। हालांकि अपना अधिकांश समय समुद्री बर्फ पर बिताने और शिकार के लिए इस पर निर्भर रहने के कारण ध्रुवीय भालू को वास्तव में समुद्री स्तनपायी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस बर्फीले इलाके में भोजन की तलाश में ध्रुवीय भालू लगातार घूमते रहते हैं। उनका पसंदीदा शिकार सील्स आर्कटिक में लाखों की संख्या में रहते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। जब पर्याप्त बर्फ होती है, ध्रुवीय भालू उन छेदों को खोजते हैं जहां सील्स सांस लेने के लिए आते हैं और सही मौके पर हमला करते हैं। जब बर्फ पतली होती है या सील्स बहुत चालाक होते हैं, तो ध्रुवीय भालू अपने फैट रिजर्व पर निर्भर करते हैं या जो भी भोजन मिल सके उसे खा लेते हैं। समुद्री बर्फ एक अस्थिर सतह होती है। उत्कृष्ट तैराक बन चुके हैं। उनके शरीर में मौजूद मोटी फैट की परत उन्हें पानी में तैरने में सहायक होती है। वे अपने बड़े आगे के पंजों का उपयोग करके ठंडे पानी में बेहद कुशलता से तैरते हैं और कई बार तो बिना रुके कई दिनों तक तैरते रहते हैं। हालांकि ये सामान्यतः अकेले रहने वाले जानवर होते हैं। अतिसाहसी जब तीन बाएं माता बसे एक साथ होते हैं, तो ध्रुवीय भालू अपने जिज्ञासु और खेलपूर्ण सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। युवा नर विशेष रूप से मित्रता के संबंध बनाते हैं और लड़ाई के खेल में भाग लेते हैं, ताकि भविष्य में मेटिंग कंपटीशन के लिए तैयार हो सकें। ध्रुवीय भालू साल भर सक्रिय रहते हैं और केवल गर्भवती मादाएं स्नो में मातृत्व गुफाओं में गहराई से जाती हैं, ताकि नवजात शावकों को बाहरी ठंड से बचाया जा सके। आमतौर पर 2 शावकों का जन्म होता है, जो अपनी मां के पास पहले 2.5 साल तक रहते हैं। अपनी मां से शावक शिकार करने, भोजन खोजने और इस कठिन माहौल में जीवित रहने के कौशल सीखते हैं। जन्म के तुरंत बाद शावकों को यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए। समुद्री बर्फ के पिघलने और जमने के साथ और शिकार के मौसमी प्रवास के कारण ध्रुवीय भालू को अपने भोजन की तलाश में हमेशा चलते रहना पड़ता है। बड़े पंजे उन्हें पतली और फिसलन भरी बर्फ पर पकड़ बनाए रखने में मदद करते हैं, और यह पतली होती बर्फ ही ध्रुवीय भालू की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि वैश्विक तापमान वृद्धि का आर्कटिक पर बाकी दुनिया से ज्यादा असर पड़ रहा है। पिघलते बर्फ के शीट्स उनके आवास को घटा रहे हैं और हर साल बर्फ जल्दी टूटने लगती है, जिससे उनकी प्रमुख सर्दियों के शिकार का मौसम भी कम हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भालू किनारे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं होता, इसलिए जिससे उन्हें गर्मियों के कठिन समय का सामना करना पड़ता है। हजारों सालों के दौरान ध्रुवीय भालू ने आर्कटिक के संकीर्ण तापमान बैंड में जीवित रहने के लिए अद्भुत अनुकूलन किए हैं। लेकिन आज के तेजी से बदलते जलवायु में ध्रुवीय भालू कैसे प्रतिक्रिया देंगे, यह देखना बाकी है। प्रकृति की इस कठोर चुनौती में हर कदम एक संघर्ष है, हर सांस एक जंग है। पर इनकी सर्द और कठिन जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर जज्बा और ताकत हो, तो कोई भी मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है। इन विशाल सफेद शिकारी भालुओं का जीवन, जो हमें अदम्य साहस और जिजीविषा का संदेश देता है, आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन क्या हम इंसान इन बर्फीले योद्धाओं को उनकी लड़ाई में अकेला छोड़ देंगे? क्या हमारे छोटे छोटे कदम और बेहतर सोच इनके जीवन को बचाने का एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? ये एक चेतावनी है कि अगर हम आज नहीं जागे,
तो कल हमारे पास ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए शायद कुछ भी ना हो। इस अंतहीन सफेद बर्फ की चादर पर जीवन का संघर्ष और प्रकृति की अनूठी कृति हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान कर रही है। आइए हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं ताकि ये सफेद योद्धा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी धरती पर सुरक्षित और जीवित रहें। ध्रुवीय भालू और उनकी धरती को बचाने में हमारा साथ दें।